देश नक्सल मुक्त हो चुका है। ये बातें देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में कही, जो एक वक्त नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा था। इतना ही नहीं, नक्सलियों के आतंक का आलम यह था कि किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि बस्तर में कोई बड़ी बैठक भी हो सकती है जिसमें कई राज्यों के सीएम शिरकत करते हो। लेकिन आज बस्तर संभाग के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में गृहमंत्री के साथ कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। देखिए वादे कैसे हकीकत में बदले। देश को नक्सल मुक्त करने की जो कसम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी, उसके लिए कई स्तरों पर कोशिशें हुईं और अमित शाह ने सुरक्षा बलों के कड़े ऑपरेशंस, सुदूर इलाकों तक विकास की नई इबारत लिखना और एक्शन प्लान के बल पर यह लक्ष्य आखिरकार हासिल कर लिया। उन्होंने इसके लिए 2024 को 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया था, जिसे समय सीमा से पहले पूरा कर लिया गया। 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर का दौरा करते हुए अमित शाह ने केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया और बस्तर से अब पूरी तरह नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया। और कल से मैं यहाँ पर हूँ, हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औधार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सब के लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सलवाद के सफाये को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार का साथ नहीं दिया। बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप दोहराती रही है। एक समय पर नक्सलवाद भारत की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती थी, ऐसा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था। किस प्रकार से पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बना हुआ था, किस प्रकार से 150 से ज्यादा जिले नक्सली आतंक से प्रभावित थे। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है। एक तरफ विकास और एक तरफ जीरो टॉलरेंस ऑफ टेरर, इस दोहरी नीति की वजह से आज ये संभव हो पाया है। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्र नीति पर भी राजनीति करती है। ये वही कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम है जो नक्सलियों को शहीद कहता है, नक्सलियों के लिए आंसू बहाता है। इससे पहले बस्तर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि यहाँ केंद्रीय मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक हुई। ऐतिहासिक 26वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में कई क्षेत्रीय स्तर के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, शहरी विकास और सहकारिता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना शामिल है। लेकिन सबसे अहम रहा नक्सलवाद का खात्मा, जिसके लिए अमित शाह ने जबरदस्त रणनीति बनाई। एक तरफ विकास पर जोर दिया तो दूसरी तरफ नक्सलियों के पुनर्वास की एक से एक ऐसी योजना लाई जिससे नक्सलियों ने भारी पैमाने पर सरेंडर किया। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। अमित शाह ने बस्तर के युवाओं से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील करते हुए घोषणा की कि बस्तर के गांव पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुके हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब भय का माहौल पूरी तरह खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।